बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। लो जी मुख्तार है गल वध गई जे ये 10 दिन ही पे और तबले जंग जो है वो बच गया है। मामला बड़ा गंभीर हो गया है। पुलिस जो है वो दाखिल हो गई है दरवाजे तोड़कर पार्लियामेंट लाजस में। और फिर क्या ये स्पीकर साहब इसके पीछे हैं? स्पीकर साहब कठपुतली बने हुए हैं या फिर वज़ीर दाखिला की अपनी कार्रवाई है? इस पर बात करेंगे। जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो आपके गोश गुजार कर देते हैं। और फिर अपोजिशन के 2 MNAs जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और लाजस से 8 जो कारकुन हैं जिन्हें वो कह रहे हैं जनाब वो अंसार अल इस्लाम के कारकुन हैं या मलेशिया कह रहे हैं उसको, और उनको गिरफ़्तार किया। और टोटल जो है 19 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। और फिर मौलाना साहब शदीद गुस्से में हैं। अजलास हुआ है उनका, क्या होने जा रहा है, वो कब तक छोड़ दिए जाएंगे, और फिर हुकूमत क्या कोई शब खून मारने का इरादा रखती है तहरीक अदम एतमाद वाली जो है। और वो अलर्ट हो गए हैं, जो मैंने कहा ना चौकस रहते हैं अपोजिशन वाले, और उनकी जो चौकसी है उसके वाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया है कि फ़ौज का मुल्क की सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें फ़ौज को ना घसीटा जाए, इसमें हम बार बार कह रहे हैं। और फिर जो खान साहब की एक बढ़त थी उस पर DGI SPR ने कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी, इस पर बात कर लेते हैं। और फिर जो सियासी मामला तो उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस आए, उनसे क्या नतीजा निकलता है। और जो लाजस पे रियासती दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ है, क्या इसकी मिसाल मिलती है कोई किसी जमहूरी मुल्क में? अच्छा, वो DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ब्रीफिंग दी है एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया साहब ने। कल कोई शाम को 6:32-33 पर 9 मार्च को यानी कल मियाँ चन्नू में एक जो भारत से आने वाली चीज़ है कोई मिसाइल टाइप, वो वहाँ गिरी है। तो उसके हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी DGI SPR की तरफ से। और उन्होंने ये बताया कि ये सुपरसोनिक मिसाइल चीज़ है, इब्तिदाई जो इंक्वायरी है उसके मुताबिक, और ये 260 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान आया है। कुछ सेकंड्स में उसने ये फासला जो है वो तय किया। वो कहते हैं 100 किलोमीटर पहले हमने भारत में इसको डिटेक्ट कर लिया था और फिर इस पर नज़र रखी और वो गिरा फिर। और जब उनसे पूछा गया कि ये गिराया गया या गिरा है, तो उन्होंने कहा कि मे बी ये कोई उनका तजर्बा किया उन्होंने, तो इस बात को उन्होंने नहीं बताया कि हमने गिराया है। ये उन्होंने कहा कि जनाब वो गिरा है। और उसकी रेंज का ये अंदाज़ा होता है कि 260 किलोमीटर रेंज का कोई सुपरसोनिक किस्म का मिसाइल या कुछ तरह की चीज़ थी, लेकिन वो गैर मुसल्लह थी, उसमें कोई हथियार वगैरह नहीं थे। वो कहते हैं जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं वो जब उनका तजर्बा किया जाता है तो फिर इतला दी जाती है। आम तौर पे जिस तरह के मिसाइल होते हैं उसकी इतला नहीं होती, लेकिन फिर भी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है दोनों तरफ के, वो एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, लेकिन इसकी इतला नहीं दी गई। ये अब वजारत खारजा का काम है कि वो एहतजाज करे। हम देखते हैं हम कि किस किस्म का एहतजाज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। 12 लोग कहते हैं कि हम तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ड्रोन, मेरे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, अगर कोई ड्रोन हमला होता है तो मैं एयरफोर्स को कहूँगा कि उसको गिरा ले। उस दिन जो मैंने विला किया था, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि दुआ करें कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं उसके उल्ट होता है, उनके आगे आता है। तो ड्रोन की कोई है तो नहीं, ऐसी फ़ज़ा नहीं है कि अब ड्रोन हमले हों, लेकिन फिर भी आप दुआ करें कहीं से कुछ ना कुछ कहीं हो ना जाए। ये एक लफ्ज़ों की नहुसत होती है, तो उसी नहुसत को मद्देनज़र रखते हो कि उन्होंने जो भी फरमाया ना
उसके उनके आगे ज़रूर आया, करप्शन की बात हुई, उनके आगे करप्शन की कहानियाँ। उन्होंने लोगों के फैमिली मेम्बर्स की बात की, उनके अपनी फैमिली मेम्बर्स ज़ेर ताब उस इल्ज़ामात की ज़द में जो भी उन्होंने कहा वो हुआ। तो ये असल ड्रोन वाली जो बात है, वो हमला तो एक अलग चीज़ है ना। असल तो है कि आपकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो गई। ये 9 मार्च को शाम 6:33 पर ये खिलाफ वर्जी हो गई। ये सरहद से लेके मियाँ चन्नू खानेवाल कि वो वहाँ जहाँ गिरा है वहाँ तक वो पहुँचा मिसाइल, खिलाफ वर्जी तो होगी ना। और जो गिराने वाली बात है वो ये किसी ने नहीं कहा गया कि हमने गिराया है। वो कहते हैं कि ये गैर मुसल्लह मिसाइल किस्म की कोई चीज़ थी, तो उसने गिर ही जाना था, खुद ही गिराने की ज़रूरत नहीं था वरना इधर। लेकिन हमारी नज़र थी उस पर, उसको मुकम्मल मॉनिटर किया। वो कहते हैं मॉनिटर किया, गिराने की बात उन्होंने नहीं की। अब शेख रशीद साहब जो मर्ज़ी कहते रहे, जब वज़ीर दफ़ा जो मर्ज़ी मैदान में आकर ऐसे सुट लिया गिराने को, और वो कहते हैं कि हम इस पर कोई इश्तियाल अंगेज़ी भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रूटीन का एक काम है। जो तजर्बे वगैरह होते रहते हैं सुपरसोनिक के, बैलिस्टिक मिसाइल के, तो वो बताते हैं पहले अगर हदूद पाकिस्तान की हदूद क्रॉस करनी हो। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमने इब्तदाई तौर पर उसका जायज़ा लिया है मिसाइल का, तो वो टेक्नोलॉजी बड़ी निकम्मी किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो भारत को वो कहते बड़ा सवाल है ये भारत की टेक्नोलॉजी पे, कि उनको अपनी टेक्नोलॉजी पे ज़रा ना वो ख्याल करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जनाब जो ऐसे सिस्टम के ट्रायल या तजर्बे हैं वो चलते रहते हैं। हमारी इधर से कभी गया होगा बाहर, उन्होंने वाइंड अप इस पे किया कि जनाब आप हमारी जो वजारत ख़ारजा है अब वो करें एहतजाज, हम इसकी मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है फ़ज़ाई हदूद की एक तरह से खिलाफ वर्जी तो हुई है ना। अब वो कप्तान के खाते में अगर इसको डालना चाहे कि उसकी जो बात उन्होंने की थी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अगर होती है, तो मैं एयरफोर्स को कहूँगा ड्रोन की हद तक उन्होंने बात की थी कि उसको गिरा लें। तो ये उनसे पूछा गया DG ISPR से कि एक जलसे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा है कि जनाब या परसों कहा है कि मैं ड्रोन गिरा दूँगा, मैंने कह दूँगा उसको। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। कमेंट करने से उन्होंने कहा, एक मजदूरी ज़ार कर दी, ये कमेंट नहीं किया उन्होंने कहा ये मेरा ख्याल है कि PM साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई जनरल सी बात की है, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। नो कमेंट्स यानी जो कहते हैं हम नो कमेंट, वो मेरा ख्याल मामला हुआ है। तो इससे आप देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कितने चौकस हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपनी पड़ी हुई है। बहरहाल वो जो हमारी फ़ौज है उसने तो चौकस रहना ही है ना, उसने तो अपनी चौकसी दिखाई है। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र थी 100 किलोमीटर पहले जब भारत में वो हमने ट्रेस किया और उस पर नज़र रखी आखिरी वक्त तक, और फिर वो अगर ज़रूरत पड़ती तो उस पर मज़ीद कार्रवाई करते, लेकिन वो था ही एक गैर मुसल्लह। और वहाँ ये बात की गई कि जनाब फ़ौज के बारे में दोनों तरफ से, अपोजिशन भी और हुकूमत भी, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। तो क्या फ़ौज जो है वो गैर जानबदार है या सियासत में कोई इन्वॉल्व है? उन्होंने इस दफ़ा उन्होंने कहा जनाब मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर ये कह रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर वो कहते हैं ये गैर ज़रूरी बहस जो है ना ये ना की जाए, यही हम सब के लिए अच्छा है। तो अपोजिशन वाले तो बार बार बेचारे कह रहे हैं कि अब ये इशारे मिल रहे हैं, टेलीफोन वगैरह नहीं आ रहे, तो फ़ौज जो है वो गैर जानबदार है। लेकिन आपके वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा जो है वो बात नहीं आ रहे। वो एक पेज वाली बात छोड़ के अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह दे बंदे खुदा दा खौफ करो। और शेख रशीद साहब जो हैं वो अपनी एक कह रहे हैं जनाब ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो है इनके पास 172 बंदे नहीं। 172 बंदे नहीं तो भाई फिर आप किस परेशानी में हैं? आराम ना सोमो जाके, फिर जिस दिन होवे करारदाद पेश होवे उस दिन तुझे आ जाना। और फिर उन्होंने DG ISPR साहब ने ये कहा है, जब उनसे पूछा गया यही सवाल सियासत में इन्वॉल्वमेंट वाला, तो उन्होंने कहा यार जो लोग कहते हैं ना ये बातें करते हैं, आप उनसे पूछें, उनसे बात करें, उनसे कहें कोई सबूत है तो बता दें
कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ का फ़ोन आया, या ये लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन मफ़हूम उसका यही था कि अगर कोई ऐसी बात है तो फिर वो बता दें कि कहाँ है, तो मुझे बता दें। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ भी किसी जगह भी कोई ज़ाहिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो फिर तो यही करेंगे ना कि जनाब आपने तो कहा था नहीं मुदाखलत कर रही है, देखे फ़ोन आ रहे हैं और फ़लाँ जगह हो रहे हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की उस बड़क पे डॉक्यूमेंट्स सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है भारत की वो डिफेक्टिव है, उस पर सवालिया निशान है। एक और बात जो उन्होंने ये फरमाई है, ये बड़ा अहम सवाल था कई दिनों से, और हमारी इतला के मुताबिक भी जल्द जो है वो आर्मी चीफ दौरा करने वाले हैं अमेरिका का। तो उनसे पूछा गया कि जनाब दौरा अमेरिका के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये सारे वो अंदाज़े हैं, खदशात हैं, दौरा शेड्यूल नहीं है। ये दीजिए इस बयान में, मैं उनकी बात की वो तरदीद तो नहीं कर सकता, ना तरदीद करने की पोजीशन में हूँ, लेकिन मैंने जिस अपने व्लॉग में ये जिक्र किया था तो मैंने अपने ज़राए से ये भी आप तक खबर पहुँचाई थी कि वो कहते हैं कि हमें कोई जब आर्मी वाले या फ़ौजी जर्नैल वगैरह जाते हैं वहाँ, तो फिर उन्हें ज़रूरत नहीं होती पहले से शेड्यूल उस तरह तय करने की, जैसे वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर ख़ारजा वगैरह का जो है वो एक शेड्यूल दौरा जो होता है किया जाता है। तो वो तो एक अफसर का दौरा होता है और उसको उस तरह नहीं इजाज़त वगैरह या कुछ और मामला, वो सिर्फ तय कर लिया जाता है और फिर वो शेड्यूल शेड्यूल करना आसान ही होता है। बहरहाल अच्छा, अब जब ये 172 बंदे इकट्ठे हो गए हैं, नहीं हो गए, मेरी इतला के मुताबिक ये इनके पास नंबर पूरे हैं अपोजिशन के। हुकूमत घबरा रही है, कभी वो कह रही है 63A, अच्छा उसमें 63A में भी यार एक खबर है छोटी सी, वो मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसकी राय में ये 63A का इतलाक़ नहीं होता। ये एक धक्केशाही करेंगे अगर करेंगे, क्योंकि 63A जो डिफेक्चर क्लास है फ्लोर क्रॉसिंग वाली, उसका इतलाक़ ही उस वक्त होता है जब वो अमल वकूफ़ पज़ीर हो जाए, यानी वो अगर वोट दे दे, अगर वोट ही नहीं देने दिया जाता उसको, ये किस कानून के तहत है वो कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी जो उसमें बात ये है कि किसी का डिक्लेरेशन अगर जारी करना हो, ये डिक्लेयर करना हो कि जनाब ये इस क्लास में आ गया है किसी जमात के सरबराह की तरफ से, तो उससे पहले नोटिस देना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि इजलास बुलाएं और इजलास बुलाने के बाद आप कहें जनाब आप क्योंकि अंदर आ गए हैं पार्टी पॉलिसी के बरक्स, तो आपको वो मुअत्तल कर देते हैं या डिसीट किया जाता है, रेफरेंस बना रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले नोटिस देना ज़रूरी है, कानूनी आइनी तकादा है। कल मैंने वो पूरा आर्टिकल आपके सामने रखा था, दिखाया था कि कैसे वो कार्रवाई होती है। ऐसे अगर हो जैसे ये कर रहे हैं, ये तो आइन की मंशा के खिलाफ है। अगर कोई बंदा जिसके खिलाफ आप आ जाती है तहरीक अदम एतमाद, उसके वोट हैं 172 फ़र्ज़ कर लें, पूरे उसके पास वोट हैं, वो ख़त लिख देता है जनाब कि मेरे बंदे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब फिर तो अदम एतमाद की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसकी पार्टी के बंदे 172 हैं, यही है ना। तो फिर वो वोटिंग ही क्यों करवानी, फिर तो तहरीक अदम एतमाद का आपको तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। वो लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने देखा यार तीनों बना बैठे हैं, अपनी सीट की कुर्बानी दे देंगे, इस तो जान छड़ावांगे, यही होता है ना, ये इसीलिए वो फ्लोर क्रॉसिंग होगी ना। बहरहाल जो भी है इस पर ये अब लगे हुए हैं, दोनों पार्टियां कुछ ना कुछ करेंगी। मेरा नहीं ख्याल ये एक गिदड़ बपकी जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय के बाद मैं ये समझ रहा हूँ, ये गिदड़ बपकी भी डरा रहे हैं उन्होंने कि तुम आ नहीं ना लोगों कहने यार सानू कड़ा उन्होंने वोट पाउन देना, ये बात करेंगे। बहरहाल तो वो जो अतहादी हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन वगैरह, ये सारे लोग जो मुझे हैं मेरी इतला के मुताबिक ये तुले हुए हैं कि खान साहब ने नहीं रहने देना। अपोजिशन तो है ही, ये लोग भी, और जो 25-26 के करीब खान साहब के अपने बंदे हैं, वो लिस्ट खान साहब के पास है, उसको वो देख रहे हैं, तले तुले मार रहे हैं लोगों दे, मुख्तलिफ लोगों दे, कभी लाहौर आ जाते हैं, कभी कितने टुर जाते हैं। बहरहाल वो बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही, इसीलिए ये मुझे लगता है घबराए हुए हैं।
आज हुआ क्या है? हुआ ये है कि अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं, बोले शब खून वाली बात ना कर दूं। शब खून वाली बात ये मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में जब ये वक़ुआ हुआ है पार्लियामेंट लाजस में पुलिस के दाखिल होने का और तशद्दुद का और लोगों की ज़बरदस्ती गिरफ्तारियों का, तो उसके बाद मौलाना साहब वहाँ पहुँचे हैं फौरी तौर पर। और मौलाना साहब ने एक तो पूरे मुल्क में कॉल दे दी कि तमाम कारकुन जो है इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश करें, जो नहीं पहुँच सकते वो सड़कें ब्लॉक करें, कारोबार बंद कर दें, हड़ताल कर दें। ये उन्होंने पैगाम दिया और फौरी तौर पे इसकी जो तायीद है वो शाद खान अब्बासी की तरफ से की गई। उनका ये बिल्कुल दुरुस्त कॉल दी है आपने मौलाना साहब, और ये अगर ऐसा होता है तो आप ये करेंगे हम जो भी वगैरह हम। और फिर वहाँ मौलाना साहब ने फिर इजलास किया, वहाँ नवीद कमर साहब थे, शादिया मरी के बारे में इतला है, साद रफ़ीक थे, ख्वाजा आसिफ थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के और पीडीएम के सारे तकरीबन सारे लीडर जो हैं वो मौलाना साहब के साथ वहाँ मौजूद हैं। मौलाना साहब कहते मैनू पढ़ो तो ये की करते फिरते हो। बहरहाल वो जनाब मौलाना साहब ने वहाँ ये इस बात पे तशवीश का इज़हार किया गया। एक तो इस रियासती दहशतगर्दी वाली बात को तो आप आगे फिर करते हैं ना, क्या रियासती दहशतगर्दी है कि ये कहीं कोई शब खून ना मारे कि रात को किसी वक्त भी या कल किसी वक्त भी अचानक इजलास बुला लिया जाए। ये पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने तो आना ही नहीं, आना है वो अपोजिशन वालों ने 172 बंदे लेके, वो अचानक इजलास बुला के कोई ऐसी गड़बड़ ना कर दें। लेकिन वो हदायत जारी कर दी गई है तमाम MNS को कि फौरी तौर पे जो इस्लामाबाद से बाहर हैं वो भी इस्लामाबाद पहुँचे। वैसे तो इतला ये है कि पूरे लोग जो हैं मुतलका वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई एक दो आध इधर उधर है तो वो कहते हैं कि वो भी वहाँ पहुँचे। और मेरी इतला के मुताबिक सैनिटर्स जो हैं उन्हें भी ये कहा गया है अपोजिशन के कि तुसी भी पहुँचो, क्योंकि वो जो जोड़ तोड़ हो रहा होता है सारा कुछ नज़र रखनी होती है उस पर, ठीक है ना। तो वो भाई जी ये अब शब खून से बचने के लिए कि अचानक कोई वारदात ना, लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये कल भी इजलास बुलाते हैं तो 3 दिन अपोजिशन के पास भी हैं कि 95 आर्टिकल के तहत वो 3 दिन से पहले वोटिंग का अमल नहीं हो सकता, चौथे दिन होगा। 3 दिन वो बहस मुबासा होगा। अगर 14 को इजलास बुलाते हैं तो 18 को वो कहते हैं कि जनाब हम वो वोटिंग शोटिंग करवा देंगे। बहरहाल वो भी अपना काम करेंगे और उनको खतरा यह है कहीं बंदे साढ़े फाड़ ना लैन। ऐसे वास्ते कहते असं जनाब उत्थे अंसार अल इस्लाम वाले भेजा सी और शेख रशीद साहब कहते ने जनाब इतने बैन हैगा। तो वो कौन सा वो यार गन्ने पहन के फिर रहे थे, वो मलेशिया थोड़ी थी। अगर एक जैसे कपड़े पहन लिए होंगे हैं 20 बंदों ने तो आप क्या करेंगे। वो कहते हैं जनाब वहाँ जो सिचुएशन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका भी अब मैं तफसील से जिक्र करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार, दीगर जो हुकूक इंसानी की कई तंजीमें हैं, उन्होंने जो पुलिस के ज़रिए वहाँ ये ऑपरेशन किया गया है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये जो हरकत हुई है वहाँ पुलिस की ही है, वो ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की हदायत या हुक्म पर ये ऑपरेशन किया गया है। ये माने या ना माने, कल को ये कहेंगे कि जनाब स्पीकर ने सानू कहा सी, पहलों नहीं मनणगे, फिर कहेंगे कि जनाब वहाँ जो पहुँचे हैं DIG वगैरह और SSP फैसल कोई था और कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि जनाब ये टाइगर फोर्स के बंदे हैं जो पुलिस की वर्दियों में थे। बहरहाल ऐसा नहीं होता, वो थे तो पुलिस वाले, लेकिन ये वो कहते हैं जनाब सार्जेंट एट आर्म्स जो है, जो सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार है पार्लियामेंट की, तो वो उनको चाहिए था कि आके कहते जनाब ये बंदे जो हैं आपने 15-20 बिठाए हुए हैं इनको निकालें, स्पीकर साहब ने हुक्म दिया है। उधर नहीं गए कि वहाँ फिर ये नंगा हो जाना था स्पीकर ने कि स्पीकर जानबदार और कठपुतली और उनके इशारों पे, वो तो अब इसमें वैसे बात रह ही कोई नहीं गई, खुफिया वो तो उनके ही बना हुआ है बगल बच्चा जब पिट्ठू कह लें। हालांकि स्पीकर जो है वो कस्टोडियन होता है और वो जब पुलिस वाले आए थे उनका कस्टोडियन के तौर पे उनकी हिफाजत, उनकी ज़िम्मेदारी जो थी उसको पूरा करने के लिए उनको चाहिए था वो वहाँ पहुँच जाते। और वो कुछ 30 मिनट का ऑपरेशन किया है पुलिस ने, वो छोटे छोटे मारे हैं, दरवाजे तोड़े हैं। और जो 2
साबान है, सलाहुद्दीन अयूबी और मौलाना जमालुद्दीन साहब, उनको गिरफ़्तार किया है और कहते हैं 19 बंदे और हैं, उनके दरवाजे तोड़े हैं। वो ये जो लाजिज़ है ना, यहाँ फैमिलियाँ भी रहती हैं अरकान असम्बली की, तो वो ज़नाना पुलिस के बगैर ये कार्रवाई इस तरह हो नहीं सकती जैसे वो की गई है। बहरहाल, और वो कह रहे हैं कि हमारे बंदे वो गिरफ़्तार हैं, थाने ले गए हैं पकड़ के। इनको मौलाना साहब ये कहते हैं कि इनको छोड़ें, अगर नहीं छोड़ेंगे, छोड़े और माफ़ी मांगें हमारे तमाम बंदों को, वरना फिर दमादम मुस्तकिल अंदर तबले जंग, वो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तबले जंग जो है वो बच गया है। अच्छा, वो जो पहले बंदे थे ना, अब अजीब एक आपके लिए ये खबर शायद हो कि जो पहले बंदे थे वो कहते हैं हम उन पुलिस वालों की इजाज़त के साथ अपने मेहमानों को अंदर लेकर गए हैं। झगड़ा इसी पे हुआ कि ये हमारे मेहमान हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, ये अपनी वर्दियाँ बदल रहे थे, सादा कपड़े चाह रहे थे अंसार अल इस्लाम वाले, इस वास्ते जल्दी जल्दी काम कार्रवाई पीती है। शेख साहब कहते 5 घंटे जनाब असी गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्होंने मना रहे हैं लेकिन नहीं मने। तो और फिर जनाब वो अच्छा, वहाँ जो पुलिस वाले थे ना, जिनके बारे में ये कहा गया कि उनकी इजाज़त के साथ ये लोग अंदर गए थे, इजाज़त लेके, जिसको सेनेटर या MNA मेहमान के तौर पे अंदर बुलाता तो उसको नहीं रोक सकते ये, तो वो उनको मुअत्तल कर दिया इन्होंने। उन्होंने कहा चलो जी तुसीं ते जाओ करानू, तो असी उन्हें ते नवी फोर्स ला देने, लेकिन वो टिक नहीं सके। जब सारे MNAs आ गए और कुछ सेनेटर्स भी आ गए, तो फिर पुलिस वाले जो हैं DIG और SSP वगैरह वो निकल गए हैं पिछले गेट से। ये खबर ये है कि पिछले गेट से वो निकले और फिर 20-25 मिनट तक वो जो मेन गेट है एंट्रेंस वाला वो खुला रहा। वहाँ जिसका दिल करे आए, जिसका दिल करे जाए, यानी पुष्पाई इख्तियार की। जब मौलाना साहब ने ऐलान किया कि तबले जंग है, और फिर वो मुझे पता ये चला है, दोस्त बता रहे थे कि शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मौलाना साहब को लाइव किया गया, तो मौलाना साहब से उन्होंने ये पहले तो ये वाली सारी सूरत हाल पूछी, फिर उन्होंने जब पूछा कि आपके पास बंदे पूरे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको आप छोड़िए, आपके इससे क्या लेना देना, बंदे पूरे हैं या नहीं पूरे। उन्होंने फिर खुद ही कहते हैं कि कहा कि जनाब ये इसलिए कि ये मौजू से हट जाएंगे हम, अगर हम उस तरफ बहस शुरू कर देंगे तो मौजू से हट जाएंगे। और उन्होंने फिर अस्सलाम वालेकुम कह के गुस्से का इज़हार किया, फिर अस्सलाम वालेकुम कह के खुदाफिज़ कह के वो निकल गए। मौलाना साहब ने कहा बस यही इसी मौजू पे बात होगी सरदस्त, ये इसको सियासी दूसरी जो है इसको वो आप बात ना करें। और फिर वहाँ साद रफ़ीक के पाँव का नाखन टूट गया है और वो कामरान मुर्तज़ा को मारा पीटा गया, जो साबिक बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर रहे हैं, लेकिन अब PUI के सेनेटर हैं। और फिर सारे पहुंच गए, राना सनाउल्लाह भी और साद रफ़ीक भी, ख्वाजा आसिफ भी। बहरहाल अब वो देखें वो क्या कहते हैं, वो फवाद चौधरी साहब, हाँ एक और खबर, फवाद चौधरी साहब आ गए। वो शाहज़ेब खानज़ादा ने उन्हें लाइन पे लेने की कोशिश की, तो वो कहने मैं नहीं आना, मैंने और बड़े काम ने। और वो कहते हैं जनाब ये मलेशिया है और ये इसका वो हमला करने के लिए आए हुए हैं, और ये है और वो वही उसको लाजित पर जमीयत के गुंडों का हमला, और उसको निकाल के ये करेंगे वो करेंगे, काबिल मज़म्मत है। बहरहाल अब इन्होंने तावीलें मुख्तलिफ पेश करनी है। ये सारी चीज़ें जो रियासती दहशत गर्दी, ये बदमाशी, ये पुरअमन लोग 162 अरकान हैं जो वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, कहा जा रहा है चलो 10 कम कर लें, उनकी छोड़ दें, वो 163 कह रहे हैं। चलो एक कि इस वक्त लाजिज़ में 163 MNAs वहाँ वो फेडरल लाजिज़ में बैठे हुए हैं, तो चलो वो 13-14 निकाल दें, 150 कर लें। क्या एक बंदा एक मेहमान भी नहीं बुला सकता अपना? वो कहते हैं ये जो अंसार अल इस्लाम वाले ये हैं ही इसलिए कि जनाब वो हमें ख़तरा है कि हमारे बंदों के साथ गड़बड़ करेंगे, कोई उठा के ले जाए रात को अगर इनके 20 बंदे भी उठा लिए जाए, क्योंकि स्पीकर को तो फिक्र ही कोई नहीं, वो तो कस्टोडियन रहा ही नहीं, अब वो तो पार्टी बन गया हुआ है, वो तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय वो तो तशद्दुद करवा रहा है। तो वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फ़र्ज़ करो एक बंदा भी उठा दे, 162 लोग जो हैं वो अंदर आते हैं। 2 मेहमान भी आ सकते हैं किसी के। जब हम जाते हैं वहाँ किसी से मिलने के लिए तो हम 3-3, 4-4 लोग जाते हैं मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। वो आगे हमारी मर्ज़ी है, हम कितनी देर वहाँ रहें ना रहें, वो हमारे मेज़बान की मर्ज़ी है कितनी देर हमें वहाँ बैठाए ना बैठाए। तुम कभी अकेला तो मैं कभी अकेला गया ही नहीं, मेरे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई 1-2 बंदे ज़रूर होंगे जब मैं गया हूँगा, या कम से कम 2 बंदे ज़रूर होंगे। 2 मेहमान हो सकते हैं किसी के, ये क्या मसला है इसका?
تو وہ کہتے نہیں جی یہ وردیوں میں تھے, وہ پیلی سی خاکی وردی پہنی ہوئی تھی, انہوں نے کپڑے بدل تو پھر کر لو گے تسی, پر وہ کپڑے بدل کے چلے جانا, شناختی کارڈ دکھاؤ میں جی فلانے دے ہلکے دا بندہ, میں نے تسی کتنا روک سکتے ہو, اندروں کیا جا رہا ہے کیا جو, پھر کیسے آپ روک سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 10 15 20 بندے تھے وہ صرف, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 70 80 بندے, اور پھر وہ تعداد بڑھائی جا رہے ہیں مسلسل اس کی. پہلے کوئی کہہ رہا ہے 67, پھر وہ کہہ رہے ہیں 100 پتہ نہیں کتنے, پھر اور آ گئے, پھر اور چلے گئے. یہ انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کی طرف لے جا رہے ہیں, اور لڑائی جھگڑے کے دوران ہی یہ چاہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد والا کوئی وہ چیپٹر کلوز ہو جائے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ 96 آرٹیکل جس کے سہارے یار اس کے مشیر بھی عجیب و غریب نے کہ 6 ماہ بعد تک نہیں آ سکتی عدم اعتماد ایک دفعہ ناکام ہونے کے بعد, اللہ دے بندے کل دوسرے دن آ سکتی ہے. 96 ایک آرٹیکل ہوں سی وہ حذف ہو چکے آ, ختم ہو چکے آیا جدی چاہے گل سی جدی بڑے بڑے سارے دوست بھی بعض اوقات وہ گل کر دیں نے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.